कभी अगर आपको मौका लगे आप श्रीनगर साइड जाएं तो श्रीनगर गढ़वाल के अंतर्गत कोहला गांव आता है और उस कोहला गांव से 10 किलोमीटर दूर ऊपर 8 किलोमीटर दूर तक तो गाड़ी जाती है, और 8 किलोमीटर के बाद में 2 किलोमीटर बचता है तो वहां गाड़ी नहीं जाती, पैदल चलना पड़ता। थोड़ा रास्ता कठिन है पर बाउंड्री वगैरह ऐसी सब बनी है, पकड़ के आप आराम से ऊपर की ओर 2 किलोमीटर चलकर अष्टवक्रेश्वर महादेव का दर्शन कर सकते हैं। मान लो अगर 8 स्थान शरीर के अष्टवक्रेश्वर महादेव का वर्णन करते समय इस बात का स्मरण रहे, 8 स्थान शरीर के ऐसे हैं जहां का तकलीफ स्वयं अष्टवक्रेश्वर महादेव का 1 लोटा जल अपने नजदीक के शिवालय में चढ़ाकर भी अगर पी लोगे तो वह 8 जगह की तकलीफ अष्टवक्रेश्वर महादेव समाप्त करते जाते हैं। 8 स्थान। पहला नेत्र, ये भुकुटी के बीच का स्थान, भुकुटी के मध्य का स्थान। मान लो ये भुकुटियां दर्द करती हैं या मध्य में दर्द होता है, उसके लिए अष्टवक्रेश्वर महादेव का जल, मतलब अपने घर के पास जो भी शिवलिंग है वहां 1 लोटा जल अष्टवक्रेश्वर के महादेव के नाम से चढ़ाकर उसका पान, भुकुटी। दूसरा कंधा, पीठ। कई लोग ऐसे हैं जो रात्रि को अच्छे से सोते हैं और सुबह उठते हैं तो उनका ये दोनों हाथ के बीच का जो भाग होता है वो दर्द करता ही है। उस समय पर अष्टवक्रेश्वर महादेव का स्मरण, अष्टवक्रेश्वर महादेव का जल, उसका पान। तीसरा, रीढ़ की हड्डी का डॉक्टर बोल दिया कि ये गुरिया खसक गया है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर का यदि कोई क्रम खसक गया है तो उस स्थान के लिए भी अष्टवक्रेश्वर। आप ऑपरेशन बाद में कराना, डॉक्टर बोल दिया है आप ऑपरेशन कराओ, मना नहीं है, पर एक बार अष्टवक्रेश्वर महादेव के नाम से दुर्वा बेलपत्र चढ़ाकर, जल चढ़ाकर, सुबह में दुर्वा का सेवन, प्रदोष काल में बेलपत्र का सेवन, और रात्रि को सोने से पहले जो जल अष्टवक्रेश्वर का चढ़ाया हुआ है उसका पान करिए। आपकी रीढ़ की हड्डी का कैसा भी क्रम होगा वो ठीक होना प्रारंभ हो जाएगा। अष्टवक्रेश्वर, अष्टवक्रेश्वर। चौथा स्थान बताया, अगर चेस्ट में कोई तकलीफ आती है, चेस्ट में गांठ हो जाए या चेस्ट में कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाए तो उसके लिए भी अष्टवक्रेश्वर महादेव का स्मरण किया जाता है। 2 छोटे छोटे पात्र में जल लिया जाता है, दोनों पात्र का जल एक साथ शिव पर छोड़ा जाता है। चेस्ट के लिए दोनों पात्र का जल छोड़ा जाता है और उस जल का पान नंदी के पास बैठकर किया जाता है अष्टवक्रेश्वर नाम से। अष्टवक्रेश्वर। फिर क्रम आया, अगला जो वर्णन आया है, डॉक्टर बोले घुटना बदलना है, घुटने का गैप आ गया है, ग्रीस खत्म हो गया है, दर्द हो रहा है, उसके लिए भी अष्टवक्रेश्वर महादेव का स्मरण करें। घृत का लेपन अष्टवक्रेश्वर महादेव के नाम से शिवजी पर उस घृत को लेकर आना है। उसी घृत को रात्रि को सोने से पहले थोड़ा सा मुख में चाटकर अष्टवक्रेश्वर महादेव के नाम से फिर अष्टवक्रेश्वर। फिर अगला भाग आया, अष्टवक्रेश्वर के अंतर्गत यदि इस गले से जुड़ा हुआ कोई रोग उत्पन्न होता है तो भी अष्टवक्रेश्वर का ही स्मरण किया है, जल का पान अष्टवक्रेश्वर। और 8वें स्थान के रूप में जो पिड़ली के घुटने से नीचे के जो भाग होते हैं उसके लिए अष्टवक्रेश्वर महादेव पर 7 दुर्वा, 7 बेलपत्र और 7 अक्षत शिव को समर्पित कर कर दुर्वा बेलपत्र का पान 7 दिन तक लगातार उसी भाव में अष्टवक्रेश्वर महादेव का नाम लेकर किया जाए। अष्टवक्रेश्वर। कभी अगर मौका लगे, शिव की करुणा हो जाए, शंकर की दया हो जाए, आप लोग कभी बद्री विशाल जाएं दर्शन करने के लिए, ऋषिकेश हरिद्वार तक जाएं तो श्रीनगर गढ़वाल से
सुंदर कोहला गांव से 10 किलोमीटर की दूरी पर 8 किलोमीटर दूर तक गाड़ी जाती है, 2 किलोमीटर दूर तक पैदल चलकर आप जहां पर बैठकर स्वयं अष्टावक्र जी ने भगवान शंकर के शिवलिंग की स्थापना कर आराधना करी, ऐसे पवित्र स्थान का दर्शन कर अपने जीवन को धन्य बना सकते हो। बोल अष्टावक्रेश्वर महादेव की। 3 महादेव के नाम का स्मरण अच्छे से रखिएगा। पहला कुंद कैश्वर, बड़े से बड़ा रोग हो जाए, दवाइयां डॉक्टर जो दे उसको खाओ, पर साथ में कुंदकेश्वर महादेव का नाम लीजिए, जांच भी कराइए, दवाई भी। दूसरे नंबर का शंभेश्वर महादेव। शंभेश्वर महादेव भगवान नरसिंह को जब क्रोध आया था, भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया था और नरसिंह भगवान को जब क्रोध आया था, शिव जी ने सरम्ब पक्षी का रूप धरकर नरसिंह भगवान को अपने पंजे में उठाकर अलकनंदा नदी में ले जाकर डाला था। इसलिए आज भी जब हम बद्रीनाथ जाते हैं, राइट में पुल पे से जाते समय जो ताप्ती कुंड है जिसमें से पानी गर्म निकलता है, उसके ठीक नीचे एक शिला का दर्शन करते हैं। वो शिला नरसिंह शिला कहलाती है और शंभेश्वर महादेव का स्मरण किया जाता है। शंभेश्वर महादेव क्रोध की संयमितता रखता है, चिड़चिड़ेपन को समाप्त करता है शंभेश्वर महादेव। और तीसरे नंबर पर है, जम के बोलो, अष्टवक्रेश्वर महादेव। अष्टवक्रेश्वर अपना एक लोटा जल और अपनी मेहनत व्यक्ति को बहुत आगे तक ले जाती है, पीछे नहीं। मेहनत, आपका एक लोटा जल जो आप भगवान शंकर को समर्पित कर रहे हो और विश्वास के साथ कर रहे हो, और जब जब दुख आए, जब जब तकलीफ आए, तब एक बेलपत्र, एक दुर्वा, एक चावल का दाना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 108 बार जाप घर में बैठकर करना। हाथ में एक बेलपत्र, एक दुर्वा, एक चावल का दाना रखकर अपने दिल से 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम घर में बोलो। और अपना जो पानी का स्थान होता है, मटका, हंडा, परिंडा, जिसको आप क्या बोलते हो यहां हमें नहीं मालूम, उसका स्पर्श कराकर आपके घर के नजदीक में जो शंकर का मंदिर हो, उस शंकर के मंदिर में उत्तर की ओर मुख कर कर वो बेलपत्र, दुर्वा, चावल का दाना शिव जी पे समर्पित कर दो। अगर लगातार 20 दिन भी आपने रोज प्रतिदिन अगर समर्पित करा है, तो 21वां दिन आपका जो भी दुख है वो धीरे धीरे कटना प्रारंभ हो ही जाए। निश्चित है, शिव पर भरोसा कर। संसार के लोगों पर किया हुआ भरोसा एक दिन टूट जाता है, पर भगवान पर किया हुआ भरोसा कभी नहीं टूटता। रामचरितमानस यदि आपने पढ़ी होगी, रामचरितमानस का अध्ययन करा होगा, तो रामचरितमानस जब शुरू होती है तो वाल्मीकि बाबा ने और तुलसी बाबा ने किसी देवता के आगे ये नहीं लिखा कि ये विश्वास है, पर शंकर जी का नाम जैसे ही आया तो लिख दिया शंकर विश्वास रूपिणे। शिव विश्वास का रूप है। तुलसीदास जी ने लिख दिया कि शंकर केवल एक विश्वास है, और जितना जितना विश्वास पक्का रखोगे उतना उतना तुम्हारा दुख काटने के लिए शंकर तुम्हारे से कदम मिलाकर चले। विश्वास। हम भरोसे किसके? शिव के आश्रय, शिव की शरणागति। धर्म में, संस्कृति में, सभ्यता में, संस्कारों में, भजन में, कीर्तन में, कथा में, देवालय में, शिवालय में, संतों के बीच में कभी भी कंपटीशन नहीं होना चाहिए। कथा का भी कभी कंपटीशन ना हो, धर्म का कभी कंपटीशन ना हो, संत का, साधु का कभी कंपटीशन ना हो, और किसी शिवालय का भी कभी कंपटीशन ना हो। अपने मुख से कभी मत कहो कि 12 ज्योतिर्लिंग में कौन सा ज्योतिर्लिंग बड़ा है।
कोई कहते हैं कि सोमनाथ पहले नंबर पर आता है, कोई कहते हैं महाकाल चौथे नंबर पर आता है, कोई कहता है ये तीसरे नंबर पर आया, कोई के वो दूसरे नंबर पर आया, कोई के पांचवें नंबर पर आया। शिव महापुराण की कथा कहती है जब तुम जिसको जिस भाव से जपोगे वो तुम्हारी दृष्टि में पहला है। 12 ज्योतिर्लिंग में सब ज्योतिर्लिंग श्रेष्ठ हैं, इसमें कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं। आपके ऊपर निर्भर करता है, ये आपके ऊपर निर्भर है। महाकाल राजा का दर्शन करने जाओगे तो महाकाल राजा का दर्शन करोगे तो वो भी मेरा काल अधिपति, मेरे जीवन का एक आनंद है। सोमनाथ जी का दर्शन करने जाइए, वो भी मेरा बाबा, जीवन का एक आनंद। मल्लिकार्जुन, रामेश्वरम, भीमाशंकर, त्र्यंबकेश्वर, ओमकारेश्वर, सब। कभी कोई शिवलिंग छोटा होता ही नहीं। कितना सुंदर शिव महापुराण की कथा में लिखा कि यदि तुम्हारे घर में शंकर का शिवलिंग है, टूट गया, टुकड़े टुकड़े हो गए, बिखर गया, 1000 टुकड़े हो गए, 10,000 टुकड़े हो गए, कंकर कंकर हो गया, तो भी वो शंकर का शिवलिंग खंडित नहीं माना जाता। चाहे उसके कंकर के टुकड़े टुकड़े हो जाएं, तो भी वो कंकर शंकर ही रहेगा, उसमें भेद नहीं, उसमें भेद नहीं है। तुम्हारे घर में पीतल का शिवलिंग है, मिट्टी का शिवलिंग है, पारद का शिवलिंग है, तुम्हारे घर में पाषाण का शिवलिंग है, तुम्हारे घर में लकड़ी का शिवलिंग है, तुम्हारे घर में छोटा सा शिवलिंग है, बड़ा सा शिवलिंग है, जैसा है आपका उसको रखो, उसकी सेवा करो, अर्चना करो। पर शिवलिंग के लिए कहा गया है शिव पुराण में कि हाथ की हथेली पर शिवलिंग को रखकर देखना, आपका हाथ हथेली पर रखकर देखना, इस अंगूठे को खड़ा करना, बस इससे बड़ा शिवलिंग घर के अंदर ना हो। इससे जितने छोटा 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 होगा वो आपके लिए श्रेष्ठ है। जितना बड़ा शिवलिंग होता है उसको उतनी पूजन की जरूरत पड़ती है। जितना छोटा होता है, आप उसको कहीं जा रहे हो 6 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 15 दिन के लिए, 7 दिन रजस्वला धर्म के हो गए, कहीं जाना पड़ गया, घर में पूजन कौन करेगा? तो जो शिवलिंग है तुम्हारा छोटे से छोटा, उस पर एक चावल, एक बेलपत्री रखकर चले जाओ, बाकी का कुछ मत करो, आप बस वो रखकर चले जाओ। फिर 6 साल, 10 साल, 15 साल बाद भी अगर आप आओगे तो शंकर कभी बद्दुआ नहीं देंगे, शंकर दुआ ही देंगे। आपको लग रहा है कि 2 दिन के अंदर मेरा रजो धर्म आएगा, मैं रजस्वला हो जाऊंगी, मेरे मंदिर में पूजन कौन करेगा? शंकर जी को जल कौन चढ़ाएगा? शंकर जी की आराधना कौन करेगा? मैं जा रही हूं यहां से दूसरी जगह पर, 3-4 महीने में आऊंगी, घर में बहू अगर पूजन नहीं करेगी तो मेरे शंकर जी का क्या होगा? तुम्हारे घर में छोटा सा शंकर का शिवलिंग है तो उसके एक चावल का दाना और एक बेलपत्री चढ़ाकर चले जाओ। फिर कोई हाथ भी ना लगाए चलेगा, कोई नहलाए तो ठीक, नी नहलाए तो ठीक, पूजन करे तो ठीक, नी करे तो ठीक, दिया जलाए तो ठीक, अगरबत्ती लगाए तो ठीक, नी लगाए तो ठीक, वो कभी बद्दुआ नहीं देता। शंकर घर का बाप है, वो हमेशा दुआ ही देता। शिवलिंग में भेद नहीं, छोटे से छोटा, जितना छोटा शिवलिंग होगा, शिवलिंग की आकृति जितनी छोटी होगी घर के अंदर, उतना सुख देता, उतना आनंद देता। और अगर बड़ा शिवलिंग है घर के अंदर, और पुराना शिवलिंग है घर के अंदर, पूजन कर रहे हो, इस आकृति से बड़ा है, तो उसके अगर उसको थाली में रखा है, प्लेट में रखा है, तो एक बेलपत्र, जिस बेलपत्र का डंडी का भाग जलाधारी की ओर होता है, उस बेलपत्र पर शिवलिंग को रख दीजिए। उसके बाद उस शिवलिंग में कोई दोष नहीं रहता, वो पुण्यमय आनंदमय भाव से उसको घर के अंदर रख सकता। कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारे घर में तो थोड़ा बड़ा शिवलिंग है और पुराना शिवलिंग है, हम उसको कहां रख कर आएंगे, क्या करेंगे? नहीं रखना, कहीं मत रखने जाओ। उस शिवलिंग के नीचे एक बेलपत्र रख दो, बस, केवल एक बेलपत्र। एक बेलपत्र उस शिवलिंग के नीचे रख दो, स्वीकृत। शंकर भगवान का शिवलिंग कभी खंडित नहीं होता, कभी। शिव जी का एक नाम है सहस्त्रेश्वर महादेव। आप संबंध शंकर से जब जोड़ते हो,
शिव से जब आपका संबंध जुड़ता है ना तो बहुत सावधानी रखना। शंकर का जो हो गया ना उसको जीवन में किसी चीज की कमी नहीं पड़ती। द्रोही दुश्मन भले बढ़ जाए, भले द्रोही दुश्मन भले बढ़ जाए। 3 महादेव का नाम स्मरण में रखिएगा। पहला कुंदकेश्वर महादेव, दूसरा संभ्रेश्वर महादेव, श्रंभेश्वर महादेव, तीसरा अष्टवक्रेश्वर महादेव, अष्टवक्रेश्वर महादेव। यदि डॉक्टर कह दे कि ऑपरेशन की घड़ी बिल्कुल नजदीक है और इसका ऑपरेशन होना जरूरी है, बहुत जरूरी है, और डॉक्टर भी शिव का एक रूप होता है, वो बताए आप उसके अनुसार कार्य करिए, जांच कराइए, ऑपरेशन भी कराइए, मना नहीं। पर ऑपरेशन को सफलता, क्योंकि एक समय डॉक्टर भी कर देता है अब मेरे हाथ में नहीं है उसके हाथ में, मतलब डॉक्टर को भी मालूम है कि मैं ऑपरेशन करूंगा, मेरे ऑपरेशन को सफल बनाने वाला भी एक डॉक्टर और है, और वो महामृत्युंजय देव अधिदेव महादेव, उसको मालूम है ये बात, कोई दूसरा नहीं हो सकता। जाते हैं उसी तरह मेरे शंकर भगवान भी जब कथा विराम होती है, शिव पुराण जब यहां से जाती है तो कुछ ना कुछ सारे शिव भक्तों को देते जरूर हैं। ये शिव की उदारता है। जिस समय पर लगे कि दवाइयां असर नहीं कर रही हैं तब कुंदकेश्वर महादेव का नाम जरूर लो। डॉक्टर को दिखाओ, जांच कराओ, डॉक्टर की लाई हुई दवाई खाओ, पर साथ में कुंदकेश्वर महादेव का नाम। कई लोग ऐसे हैं जो बेलपत्री खाते हैं तो मुंह में छाले आ जाते हैं या तोरा तोरापन आ जाता है, स्वाद नहीं आता है, तो उस बेलपत्री को भोजन में, आटे में, चावल में, दाल में कहीं उसको मिलाकर भी पा सकते हो। मान लो बेलपत्री ही लेना है तो बेलपत्री को पीस कर, दबाकर, थोड़ा कूट कर, काय से उसकी गोली बनाकर पानी से निगल लो तो जीवाणु का प्रयोग ही नहीं होगा। बेलपत्री भी कब खाओ? जब आपको रोग है, तकलीफ है, कष्ट है, उस समय पर उसका प्रयोग करो, उस समय पर प्रयोग करो। अब किसी के भरोसे नहीं, उसके आश्रित हो। 3 नाम का स्मरण फिर से करिएगा। पहले नंबर का जम के बोलो कुंदकेश्वर, दूसरे नंबर का श्रंभेश्वर और तीसरे नंबर का अष्टवक्रेश्वर। 3 शिव जी के इन 3 स्वरूपों का वर्णन बड़ा सुंदर भाव से किया। अगला वर्णन शिव महापुराण के अंतर्गत बड़े भाव से वर्णन किया गया। बाबा तुमरुका जी भगवान शिव की पवित्रमय आनंदमय 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करा रहे हैं। प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में श्री सोमनाथ जी का वर्णन किया गया है। द्वितीय ज्योतिर्लिंग के रूप में श्री मल्लिकार्जुन का वर्णन किया गया है। मल्लिकार्जुन बाबा जिनकी कथा दूसरे दिन की कथा में वर्णन करी गई, रुष्ट होकर चले गए शिव पार्वती ज्योति के स्वरूप में उनको ढूंढते हैं, फिर मिलते हैं, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान होते हैं। अगला वर्णन आता है भगवान शंकर के सुंदर महाकाल का। दूषण नाम के राक्षस का संहार भगवान शिव ने करा था। शंकर भगवान की बहन क्षिप्रिया, शिव जी की बहन क्षिप्रिया से शंकर जी ने कह दिया था कि मैं इस दूषण को मार सकता हूं, पर दूषण अपने अंश के रूप में फिर बढ़ सकता है।
दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान कालाधिपति स्वयं प्रकट होते हैं। अगला वर्णन आता है ओमकारेश्वर का। विंध नामक पर्वत के तप करने से भगवान प्रकट होते हैं और ओमकारेश्वर के रूप में विराजमान होते हैं। अगला वर्णन है केदारनाथ जी का। नर नारायण ने तप कर कर भगवान शिव को प्रकट किया। फिर वर्णन आया है भीमाशंकर का। कुंभकर्ण के बेटे भीम का संहार शिव जी ने करा भीमाशंकर के रूप में। अगला वर्णन है काशी विश्वनाथ जी का। मनु शत्रुपा के तप करने से भगवान शंकर काशी में विराजमान हुए। त्र्यंबकेश्वर का वर्णन आया। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, शिव जी उस दोष से ब्रह्मा विष्णु के साथ जाकर मुक्त करे। अगला वर्णन वैद्यनाथ जी का आया। रावण शिव जी को लेकर जा रहा। एक तो शंकर भगवान का आपके घर में पहुंचना और दूसरा शंकर भगवान की भक्ति को करना थोड़ा कठिन पड़ा। कठिन कैसा? आप जितना शिव से लगाव करते चले जाओगे, शंकर के पास जाते चले जाओगे, शंकर की कथा से जुड़ते चले जाओगे, शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाते जाओगे, शिव पुराण की कथा टीवी पर आ रही, मोबाइल पर आ रही, आप अपना हृदय लगाकर मोहल्ले में, कॉलोनी में, नगर में, क्षेत्र में कहीं कथा होगी उसको सुनने के लिए जाओगे। ईर्ष्या करने वाले, जलने वाले बहुत मिलेंगे, तुम पर ताना कसेंगे, आड़ा टेढ़ा बोलेंगे। चिंता मत करना, शंकर के भरोसे चलना, एक दिन शंकर उनके भी मुंह बंद कर कर तुमको आगे निकाल। यहां बैठे हो, बाबा से यही प्रार्थना करना, बाबा ऐसी कृपा करना कि फरवरी में हम ये कथा आज 23 तारीख को विराम हो रही है, और ऐसी करुणा करना कि 6 मार्च से जो भटिंडा पंजाब में कथा होगी उसमें हमारा भी एक पत्र अवश्य जाना चाहिए। ऐसी कृपा, हमारा भी पत्र वहां पहुंचे, ऐसी करुणा। और देता है बाबा, जिन जिन ने इस कथा को सुना है, मेरा बाबा क्या देगा? जब आगे योग लगेगा तारा बाबा जी कुटिया में बुलाएंगे, कृपा करेंगे, तब आप और हम उसको सुनेंगे और पत्रों के माध्यम से जानेंगे कि शिव कितना दयालु, कितना करता। वैद्यनाथ के रूप में शिव जी रहे, दारुक नाम के राक्षस का संहार कर कर नागेश्वर बन गए, राम जी ने स्थापना करी तो रामेश्वर बन गए। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी घूष्मा के बेटे को सुदेहा ने मार दिया और घूष्मा के बेटे को शिवजी ने वापस जीवित करा तो शिवजी कृष्णेश्वर महादेव बने। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण शिव महापुराण की कथा के अंतर्गत भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शंकर का चरित्र कर दिल से आप और हम सब मिलकर बाबा से फिर पुनः एक बार प्रार्थना करते हैं और दिल से बाबा से अपने मन का भाव व्यक्त करते हैं। सब साथ में बोलिए। आज कथा का विराम है। शिव आप सबकी झोलियां खुशियों से भरे, खूब भंडार भरे, खूब कृपा का, दुख से रोग से निवारण करे, शिव को स्मरण करे। सब साथ में बोलिएगा। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा। देवाधिदेव महादेव भगवान शिव, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी की कथा
तुमरुका जी चंचुला देवी को सुनाते हैं। चंचुला का पति बिंदु प्रेत योनि से मुक्त होता है। भगवान शंकर का शिव परिवार आज दर्शन देने आ रहा है। जोरदार ताली बजाएं। भीड़ में दो चीजें मिलती है, वो आपको भी मालूम है। भीड़ में दो चीजें मिलती है, भीड़ में दो चीजें प्राप्त होती है। कौन कौन सी चीज मिलती है भीड़ में? एक मिलता है धक्का और दूसरा मिलता है धोखा। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? भीड़ में, छोटू भाई, भीड़ में दो चीजें मिलती है। एक मिलता है धक्का और दूसरा मिलता है धोखा। निगाह हटी और दुर्घटना घटी। अभी थोड़ी देर के लिए पल्लू नीचे आया था और भीड़ में धक्का लगा और धोखा। भीड़ में दो चीजें मिलती है, एक मिलता है धक्का और दूसरा मिलता है धोखा। पर याद रखना, दुनिया की भीड़ में धक्का भी मिलेगा और धोखा भी मिलेगा, पर जब धर्म की भीड़ होती है तो उसमें धक्का मिल सकता है पर धोखा कभी नहीं मिल सकता। उसमें शिव तत्व प्रदान जरूर करता, प्रदान कर। कई कई माताएं कहती है, गुरुजी हमारे देखो इतनी भीड़ थी, हमारी गले की चेन चली गई। अच्छा ईमानदारी से बोलो, जो नौकरी करने वाले हैं उनका प्रमोशन हो गया, तुम कथा सुनते सुनते पीछे से आगे आके बैठ गए, तुम्हारा प्रमोशन हो गया, पर चोट्टे का आज तक प्रमोशन नहीं हुआ। वो चोट्टा की चोट्टा ही रिया, उसका प्रमोशन नहीं हुआ। जिसकी चेन गई उसकी 2 तोले की ज्यादा बन गई, भगवान ने बनवा दी। मेहनत करी उसने कि अब गई, क्या करूं, रिपोर्ट भी करी मैंने, ये भी करा मैंने, वो भी करा, पर उसकी चेन भगवान ने कहीं ना कहीं मेहनत करके 2 तोले की ज्यादा बनवा दी, कृपा कर दी। पर जो चोट्टा था, चोट्टाई करते करते उसकी पूरी जिंदगी निकल गई, फिर भी वो चोट्टा की चोट्टा ही रिया, उसका प्रमोशन नहीं हो पाया, वो चोट्टा की चोट्टा ही। और धोखा देने वाला कभी खुशी की जिंदगी नहीं जी सकता, वो दुख की ही जिंदगी जीता। याद रखना, भीड़ में दो चीजें ज्यादा मिलती हैं। पहले नंबर पर मिलता है धक्का और दूसरे नंबर पर मिलता है धोखा। दुनिया की भीड़ में चलोगे तो एक ना एक दिन धक्का भी मिलेगा और धोखा भी मिलेगा। इसलिए सावधान, सावधान। धर्म में धक्का मिल सकता है पर धोखा नहीं मिलता। शिव जी को जल चढ़ाने वाला को कभी धोखा नहीं मिल सकता। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपने वाले को कभी धोखा नहीं मिल सकता। शंकर भगवान के मंदिर में झाड़ू पोछा करने वाले को कभी धोखा नहीं मिल सकता। और जिसने धोखा दिया है, एक ना एक दिन उसको रोते रोते तुम्हारे चरणों में आकर पांव पकड़ना ही पड़ेगा। अगर शिव भक्त के साथ धोखा किया, शंकर के भक्त के साथ अगर धोखा हुआ है, तो फिर एक ना एक दिन तुम वो चरण पकड़ेगा। एक है दुर्वा, एक है बेलपत्र, और दूसरा है पहले नंबर पर दुर्वा, दूसरे नंबर पर बेलपत्र, तीसरे नंबर पर कनेर का फूल। कोई अच्छा कार्य करते करते कई माताएं ऐसी होती हैं जो अपने प्रेम करती हैं परिवार से, ऐसा नहीं कि नहीं करते, स्नेह करते हैं। कई पुरुष भी ऐसे, परिवार से बहुत प्रेम होता है, स्नेह होता है, पर अंदर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है मेरा बेटा वहां जा रहा है, कुछ गलत ना हो जाए। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये काम होने वाला है और इसमें कुछ गलत ना हो जाए। कई बार शादी पक्की हो रही है, रिश्ता पक्का हो रहा है, या कोई घर में अच्छा कार्य हो रहा है और मन में संशय उत्पन्न हो जाता है कहीं गलत ना हो जाए। मतलब उसके अंदर कहीं नेगेटिविटी आती रहती है, ये वो सोचती रहती है। उसके अंदर एक कुछ ना कुछ ऐसा तत्व चलता रहता है जिससे वो बुद्धि में, विवेक में वो चीज उसके आती रहती है। तो शिव महापुराण में गजासुर की कथा कहती है कि गजासुर ने भगवान शंकर से वर मांगा कि मैं जब आपका भजन करूं, तप करूं, साधना करूं, तो मेरे पास में ये अग्नि मेरे चारों तरफ हो जाए, जिससे मैं आपका तप, आपकी साधना अच्छे से कर सकूं, मैं आपका तप, आपकी साधना आराम से कर सकूं। शिव जी ने वर दे दिया, जब तुम तप करने के लिए बैठोगे, साधना करने बैठोगे, भजन करने बैठोगे, तब तुम्हारे चारों तरफ अग्नि प्रकट हो जाए। जिन माताओं को, जिन भाइयों को, जिन बेटियों को, जिन बेटाओं को, जिन मेरी बुजुर्ग माँ बाप को ऐसा लगता है, अंदर से ऐसा महसूस होता है कि कुछ गलत होने वाला है,
कल कुछ गलत होने वाला है, मेरे पति के साथ ये गलत होने वाला है, मेरे बेटे के साथ ये गलत होने वाला है, या मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है, जिसकी बुद्धि में केवल नेगेटिवता चलती रहती है, उसको 3 चीजें शंकर भगवान को प्रदोष के दिन अवश्य चढ़ाना चाहिए। पहले नंबर पर जम के बोलो दुर्वा, दूसरे नंबर पर बेलपत्र, और तीसरे नंबर पर कनेर का फूल। और यदि ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे को स्वप्न भी गड़बड़ा रहे हैं, स्वप्न भी गलत आ रहे हैं, तो मेरा निवेदन रहेगा, जो दुर्वा आपने शिव जी को चढ़ाई है उस दुर्वा को उठाकर लेकर आ जाना है, और प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर उस दुर्वा को चबा चबा कर खा लेना है।